देखिए, इस वीडियो में मैं आपको एक दो श्लोक बताऊंगा जिसके अंदर आपको ये पता चलेगा कि बात किस तरीके से करना चाहिए। सबसे पहली चीज़, अगर आपने किसी भी काम को करने की सोची है तो आपको वो काम कर देना चाहिए, बताना नहीं चाहिए। क्योंकि बताने का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि वो काम ना हो तो वह उस काम में अड़ंगा लगा देता है। आपने मूवीज़ वगैरह में देखी होंगी कि जब कोई हीरो कहीं फंस जाता है और उनके मम्मी पापा, बहन या कि फिर भाई विलेन के पास जाते हैं और बोलते हैं कि रुक जाओ, नहीं तो मैं इस बात का कंप्लेन पुलिस में कर दूंगा। तो फिर विलेन वो करता है जो उचित होता है। दूसरी चीज़, अपने से ज़्यादा ताकतवर व्यक्ति से विनम्रतापूर्वक, जो अपने से कमज़ोर हैं उन पर थोड़ा दबाव बनाकर, और जो व्यक्ति अपने बराबर ही ताकतवर है उस पर विनम्रतापूर्वक दबाव बनाकर बात करना चाहिए। और इस चीज़ को भी समझिए कि सामने वाले ने चाहे कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना करी हो और चाहे आप कितने भी ज़्यादा गुस्से में क्यों ना हो, लेकिन आपको किसी भी प्रकार का कोई गलत शब्द का प्रयोग नहीं करना है। इसका एक एग्जाम्पल भी समझ लीजिए। देखिए, बहुत सारे मोबाइल सिम प्रोवाइडर हैं और कभी इधर पैसा काट लिए, कभी उधर पैसा अटका दिए, और उसके बाद जब आप फ़ोन कर रहे हो या ईमेल कर रहे हो, आप एक बार गाली का प्रयोग कर दो और फिर आप पैसे निकलवा कर दिखा देना, आप पैसे नहीं निकलवा पाओगे। पर तमीज़ से बात करने का मतलब ये नहीं होता कि सही बात भी ना की जाए। आप जब बात करो या ईमेल करो तो सबसे पहले आप पूरा सीन समझा दो, ये भी बता दो कि आप इस तरीके से टाइम बर्बाद नहीं कर सकते, और एक दो बार के बाद आप बोल दो कि भाई आपकी कंपनी जो है फ्रॉड है, चोर है आपकी कंपनी। और एक दो बार के बाद उनसे बोल दो कि भाई आपका ये जो मामला है मैं कंज्यूमर फोरम में रिपोर्ट कर रहा हूँ, और आपको बोनस ये दे देता हूँ कि जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा तब तक आपके कंपनी का फ्री में एडवर्टाइज मार्केटिंग करता रहूँगा। और जो लोग भी मुझसे मिलेंगे उनको मैं हमेशा कहूँगा कि इस कंपनी का कोई भी सामान कभी भी ना खरीदें, क्योंकि एक कंपनी फ्रॉड कंपनी है। इस कंपनी में कस्टमर सर्विस है ही नहीं। देखिए, बहुत ही ज़्यादा सीधा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीधे आदमी को हर आदमी नुकसान पहुंचा देता है। और भले ही चाहे आप सामने वाले को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, लेकिन आपकी बात ऐसी होनी चाहिए, आपकी इमेज ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाले को लगना चाहिए कि अगर मैंने इसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी तो ये मुझे बहुत ही लंबा नुकसान दे देगा। यानी सामने वाला हमें नुकसान पहुंचाने से डरे, और इस डर में ही हमारी जीत है। अब देखिए, ये तो हो गई बंदर घुड़की की बात। इंसान नुकसान से कम डरता है, नुकसान हो जाने के डर से ज़्यादा डरता है। हम इस तरीके से बात इसलिए कर रहे हैं, हम इस तरीके से इमेज इसलिए क्रिएट कर रहे हैं ताकि सामने वाला हमें नुकसान पहुंचाने से पहले डरे। पर अगर किसी के बारे में सोच लिया कि इसे नुकसान पहुंचाना है तो आप उसे कभी मत बोलो कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। उसे तो नुकसान पहुंचा दो, और इस तरह से नुकसान पहुंचाओ कि उसको 10 साल बाद भी ये चीज़ समझ में नहीं आए कि वो बम गिरा कहाँ से था। 8वां श्लोक, देखिए, बताया उसको जाता है जो सुनने की इच्छा रखता हो, समझाया उसको जाता है जो समझने की इच्छा रखता हो, सलाह उसको दी जाती है जो सलाह पर अमल करने की सलाहियत रखता हो, और अगर सामने वाले में तीनों चीज़ नहीं है, चुप रहो। इसके साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।